dear students. This is our second lecture. In the first lecture we have defined the economics, and now it's the time to tell about the different branches of economics. Economics is broadly divided into two parts. That's microeconomics and macroeconomics. We will define one by one what actually the microeconomics is and the macroeconomics is. The many of the students has committed that you should speak in Urdu, so I will try my level best to understand you in Urdu also. बात करेंगे माइक्रोइकोनॉमिक्स के बारे में. माइक्रोइकोनॉमिक्स मीन्स द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमी, यानी बारीकी से, जैसे हम माइक्रोस्कोप की मदद से टिन्नी लिटिल ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख पाते हैं, यानी नजदीक से बारीकी से देखते हैं, इसी तरह माइक्रोस्कोपिक स्टडी उस ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स को कहते हैं जिसमें हम एक इंडिविजुअल लेवल पर, यानी एक एक इंडिविजुअल को स्टडी करते हैं. फॉर एग्जांपल द सिटीजन ऑफ ए कंट्री, एक एक सिटीजन जो होगा नेशन का, उसको हम स्टडी करते हैं, चाहे वो कंज्यूमर हो, कोई चीज कंज्यूम करने वाला, या कोई प्रोड्यूसर हो. ठीक है. फिर बारी आती है इसमें बेसिक प्रॉब्लम्स क्या है, कि क्या हमें स्टडी करना है और फिर हमको क्या क्योर करना है. बेसिक प्रॉब्लम्स जो माइक्रो इकोनॉमी में आती है, क्या क्या आती है. कंज्यूमर लेवल पर प्रॉब्लम्स आती है. ए कंज्यूमर एज वेल एज अ प्रोड्यूसर हैज टू मैक्सिमाइज हिज सैटिस्फैक्शन while using his resources, or we can say his scarce resources. जो उसके पास में limited resources हैं, उनके अल्टरनेटिव यूजेस है, वो उनको बहुत तरीकों से, चाहे वो एक कंज्यूमर है, कोई चीज खरीदने वाला, या एक प्रोड्यूसर है, कोई चीज बनाने वाला. बनाने वाले के पास में रॉ मटेरियल है, हाँ, पैसा है, वो जैसे एक्सपेंडिचर करना चाहेगा, इन्वेस्ट करना चाहेगा, वो उस तरीके का प्रोडक्ट सामने लाएगा. और इसी तरह कंज्यूमर की बारी आती है. कंज्यूमर के लिए भी यही चीज है. कंज्यूमर के पास भी पैसा होता है तो वो एक्सपेंडिचर करता है, वो उसकी अपनी अल्टरनेटिव विश पर है कि वो कौन सी चीज खरीदना चाहेगा. ठीक है. इस चीज को स्टडी करने के लिए हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं. और जाहिर सी बात है, इसमें हम ज्यादातर क्या पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, या कहेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड, या दूसरी और एक चीज थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर, या थ्योरी ऑफ सप्लाई. ये चीजें हम किस में पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में. ठीक है. तो इसमें एक चीज हम ध्यान में क्या रखते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. ये जो एक बंदा है जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, एक कंज्यूमर के बारे में, उसका इक्विलिब्रियम. साथ ही हम किसके बारे में पढ़ते हैं, अ प्रोड्यूसर, एक प्रोड्यूसर जो कोई चीज मैन्युफैक्चर करता है, उसका भी इक्विलिब्रियम. ठीक है. तो उसके बाद में नेक्स्ट बारी आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स की. ठीक है. तो अगर हमने बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमी, नाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स रेफर्स टू द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज होल. एक इकोनॉमिक जो है उसकी प्रॉब्लम्स को स्टडी करना, लेकिन एज ए होल, यानी पूरे नेशन को, पूरे कंट्री को स्टडी करना. जो जो वहां पर प्रॉब्लम्स हैं उसको हम क्या कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है. तो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, वो क्या है, क्या क्या चीजें इसको देखनी पड़ती हैं इस मैक्रो इकोनॉमिक्स में. लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हमारे नेशन की जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो क्या है, घट रही है, बढ़ रही है, स्टैग्नेंट है, वो चीज हमको देखनी है. द ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल आउटपुट, हमारा जो नेशनल आउटपुट है, यानी हर एक इंडिविजुअल जो एक कंट्री में रहता है, द रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री, एवरी रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री, जो भी वो प्रोडक्ट तैयार करता है, उसको एट लास्ट पूरा जमा करके हम ग्रोथ रेट देखते हैं, जो हमारा ये जो हमारा आउटपुट है वो कितना बढ़ता है. ठीक है, या कितना बड़ा हुआ है. वी कंपेयर इट विद द रिसेंट ईयर्स. ठीक है. इसके बाद में बात करेंगे कि और कौन सी प्रॉब्लम्स इसमें आती हैं, या कौन सी चीज हम और इसमें देखते हैं. द जनरल प्राइस लेवल विच प्रिवेल्स इन द इकोनॉमी. कोई प्रोडक्ट अगर मैन्युफैक्चर हो रहा है तो उसका कौन सा प्राइस प्रिवेल करेगा इकोनॉमी में, इस चीज को स्टडी करना. और या तो
स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी को इस तरीके से चेक करना कि इसमें कोई फॉल्ट या प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है। तो इस तरीके से हम वहां पर और क्या चीजें स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, यू विल बेटर अंडरस्टैंड इन द लेटर लेक्चर्स दैट विल बी अपलोडेड। फिर वन बाय वन हमें इन सारी टर्म्स को फिर से रिपीट करना है। फिलहाल हम कंसेप्ट देंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, इसमें क्या क्या आता है, ठीक है। और इसमें आता है हमारा एडी, तो इससे मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरा समझ में आ जाएगा कि एग्रीगेट डिमांड यानी जो ओवरऑल डिमांड होगी एक इकोनॉमी की, ठीक है, और एग्रीगेट सप्लाई, फिर जो एग्रीगेट सप्लाई होगी पूरी इकोनॉमी की, ठीक है। तो इसी तरह बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, इन्फ्लेशन, हाँ इन्फ्लेशन वगैरह किसमें इकोनॉमी आ जाना, या डिफ्लेशन वगैरह इकोनॉमी में आ जाना, ये सारी टर्म्स जो मैंने आपको बताई हैं इनके बारे में एक एक लेक्चर अलग से अपलोड किया जाएगा, ठीक है। फिलहाल आपने इस लेक्चर में सुना कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।